2024 में शुरू के जो 6-7 माह थे, हमारे 8 माह थे, वो अच्छे नहीं थे पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। अलबत्ता उम्मीद की जाती है कि 2025 जो आने वाला नया साल है वो पाकिस्तान क्रिकेट का एक जीत से शुरुआत करे। और चूँकि ट्राई नेशन सीरीज़ है, पहले पाकिस्तान वो जीते, अल्लाह करे, और फिर उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जो लाहौर में होगा इंशाल्लाह वो भी जीते। फिर उसके बाद एक तसलसल पकड़ ले पाकिस्तान टीम, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो वनडे फॉर्मेट का फाइनल जो कि लाहौर में होगा, यानी आपको लग रहा है कि इंडिया फाइनल में क्वालीफाई नहीं कर सकेगा? अच्छा, बड़ी प्रेडिक्शन है, देख लेंगे जी। चलो लेट्स सी, क्योंकि ये तो बड़ी प्रेडिक्शन है। अगर ऐसा होता, मैं यही देख रहा था कि आपने ये चीज़ नोट नहीं की अभी तक। मैंने कहा बात मुकम्मल कर ले, अपनी शायद अपनी गलती दोहरा ले, लेकिन चलें कोई बात नहीं। अच्छा, ये तो डिस्कशन हो गई, आप उधर तो आए बताएं उधर आ नहीं रही हैं, क्या रीजन है? मेलबर्न एमसीजी द जॉइंट टेस्ट बॉक्सिंग डे टेस्ट, इससे पहले जो है वो भारत ने बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी विन भी की है, तो ऐसी क्या चीज हुई है? बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी भारत ने विन की थी, इससे पहले भी होम ग्राउंड में खेल रहे हैं, इसका एडवांटेज भी होता है, डिसएडवांटेज भी होता है, प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। अगर ये दो सीरीज से पहले आप बात करते तो आई वोंट रेट पाकिस्तान एनीवेयर एट ऑल, लेकिन ये जो दो सीरीज हैं जो ओडीआई स्पेशली है, बाकी तो हम हार रहे हैं, T20 बुरी तरह हार रहे हैं, बच्चों से व्हाइट वॉश हो रहे हैं, लेकिन ओडीआई के अंदर जो है हम पिछले 3 से 4 गेम टोटल अच्छे खेले। तो इस क्योंकि मोमेंटम है जी, चैंपियंस ट्रॉफी जो है इस राइट ऑन द कॉर्नर, वो अराउंड द कॉर्नर है, तो हम कह सकते हैं कि अच्छे टाइम पे मोमेंटम पकड़ा है ओडीआई के अंदर। बाकी दूसरी चीजों में बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, बिकॉज बहुत लूप होल्स नजर आ रहे हैं, और अगर इसी तरह बेइज्जती प्रूफ होकर आगे जाना चाहेंगे तो ओडीआई भी जो अभी 3-4 जगह अच्छे मैच खेले आपने, तो इतनी हाइप क्रिएट है, आप देखें तो आवाम बहुत प्यार करती है। लेकिन वो जो स्लोगन है ना, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, इसको स्लोगन ही ले, आप सीरियस ही हो गए। आज की हाईलाइट है, आपने अगले किसी ड्रामे या फिल्म के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छा टर्म। मतलब इतनी बेइज्जती करो फिर भी शर्मिंदा नहीं होते, ही हंस रहे होते हैं आगे। अगले दिन जिस चीज से मना करो, प्रेस कॉन्फ्रेंस से मना करो। अब देखो ना, ये चैंपियंस ट्रॉफी का सारा सिलसिला था, आपने देखा कि भारत की तरफ से कोई भी ऑफिशियल सामने आया हमारे बड़बड़ के ऊपर, फिर एंड में किया क्या, फिर हाइब्रिड, बस आवाम को गुमराह तो नहीं करो, पहले ही बता दो कि नहीं हम इतने स्ट्रांग, हमें ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, हम पकड़े हैं और खेल रहे हैं। फ्यूजन है, अब फ्यूजन का नाम दे दिया आपने, अब काम यहाँ से पकड़े हैं, यहाँ से पकड़े हैं, कहाँ नहीं पकड़े हैं, आप बस खेलें। राशिद साहब, आपने भी मेरे प्रोग्राम में मुझे याद है कहा था, आपने कहा था कि अगर इंडिया नहीं आता तो जो 9th रैंकिंग टीम है उसको आप ले आए, वो माजूद भी ऐसा हुआ है, लेकिन वो तो ऑब्वियसली मेरे ख्याल से प्रैक्टिकली बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अब जो ये अरेंजमेंट हुआ है कि पाकिस्तान भी नहीं जाएगा, डू यू थिंक पाकिस्तान डिड पुट हिज फुट डाउन और हमने अचीव किया? एक हद तक किया, लेकिन इसमें बीसीसीआई भी इन्वॉल्व है, पीसीबी भी इन्वॉल्व है, क्योंकि अब अगर आप देखते हैं इंडिया की मार्केट देखते हैं ना, पहले सोनी था, स्टार सोनी हो गया, ये दो अलग अलग डिपार्टमेंट थे ब्रॉडकास्टिंग के। उसके बाद अंबानी ने खरीद लिया, जो स्टार ले लिया, जो कि आईसीसी भी इवेंट सारे उनके पास आ गए, एशिया कप भी उनके पास आ गए, बायोलेटरल सारी उनके पास आ गई, उन्होंने और चंद टेलीविजन खरीद लिए। अब बीसीसीआई और पीसीबी आईसीसी से बड़ा कौन है? जियो स्टार है। जियो स्टार हम अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे दोनों को राजी किया, ये बिजनेस है। अब ये नेशनलिज्म से ऊपर बात जा चुकी है, ये बिजनेस है। जब वो खिलाएंगे, अगर जद्दा में खिलाना है पाकिस्तान इंडिया की बायोलेटरल करनी है, वो भी वहाँ करेंगे, ट्रायंगुलर भी वहाँ करेंगे, क्योंकि इनको बेनिफिट दिया है ब्रॉडकास्टर को, पाकिस्तान और इंडिया को बेनिफिट ये मिलेगा। एशिया कप के बाद एक टूर्नामेंट होगा, जो लॉसेज होंगे पाकिस्तान इंडिया के वो कवर किए जाएंगे। कोई कमेंट चैंपियंस ट्रॉफी साहब, क्या उम्मीद है इस रीसेंट परफॉर्मेंस के बाद? थोड़ी सी उम्मीद हुई है, लेकिन दूसरी अभी हम खेल रहे हैं, साउथ अफ्रीका अपनी टीम को डेवलप कर रहा था इनके लिए, चैंपियन ट्रॉफी के लिए। ऑस्ट्रेलिया भी डेवलप कर रहा था चैंपियन ट्रॉफी के लिए। हम ऑलरेडी अपने जो वीक पॉइंट थे, 1-2 प्लेयर की जरूरत। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आप फेवरेट समझते हैं? आपकी ख्वाहिश तो जाहिर होगी, पाकिस्तान के सवाल ही बनता हो, तो आप फेवरेट समझते हैं पाकिस्तान, आपके ख्याल में चैंपियंस ट्रॉफी की फेवरेट कोई और टीम? देखिए, मैं अब फेवरेट ख्वाहिश नहीं है, अब मेरे दिल से आवाज आ रही है कि पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म करेगी, क्योंकि हम 2 बड़ी टीमों से हम लोग सीरीज जीते हैं, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका से, और बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है, कॉन्फिडेंस नजर आ रहा पाकिस्तान टीम को। अब तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान टीम को फेवरेट बनना चाहिए, और बाकी टीमें जो आ रही हैं खेलने के लिए पाकिस्तान को, अब वो उस तरीके से ना ले जो हमने 5-6 साल देखा पाकिस्तान टीम को, जिस एंगल से ले रहे होते थे, बड़ा लाइटली ओपोनेंट ले रहे होते थे। लेकिन अब पाकिस्तान की टीम के पास कॉन्फिडेंस है, जीत है, तो मेरे ख्याल से चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान टीम सरप्राइज करेगी इंशाल्लाह। उम्मीद है जिस टाइप की साउथ अफ्रीका में सीरीज खेली है। अगर फेवरेट है, नेशनल फेवरेट है, तो आप ये क्यों कह रहे हैं सरप्राइज करेगी? फिर तो हारना सरप्राइज होना चाहिए, फिर तो जीतना बड़ा एक्सपेक्ट होना चाहिए। सरप्राइज दूसरी टीमों को करेगी, वो जैसे ले रहे थे पाकिस्तान की टीम को। अच्छा, सही है। मैं सलमान भाई, आप ये इस मैच के बारे में बताइएगा, फिर मेरा आपसे भी सवाल है कि आपकी फेवरेट कौन सी है चैंपियंस ट्रॉफी में? ख्वाहिश तो जाहिर पाकिस्तान होगी, लेकिन ऑन मेरिट आपके ख्याल में फेवरेट टीम कौन सी है सलमान भाई? देखिए, अगर चैंपियंस ट्रॉफी की बात से हम शुरू करते हैं ना, तो आई थिंक जब बड़े मैच या बड़े टूर्नामेंट्स आते हैं ना, तो ऑस्ट्रेलिया बिकम्स अ डिफरेंट टीम। ठीक है, आप देखिए ओडीआई वर्ल्ड कप सब कॉन्टिनेंट से जीत के गए हैं, इसी तरह टेस्ट चैंपियनशिप भी जीते हैं, अभी करंटली भी जिस तरह के माइंडसेट में है, तो एक स्ट्रॉन्ग यूनिट है वो। पाकिस्तान ऑलवेज इन सब कॉन्टिनेंट कैन बी डेंजरस टू एनीवन। और मैं आपको बताऊं कि इंडिया का सारे के सारे मैच एक ही स्टेशन के ऊपर है, आप इनको भी राइट आउट नहीं कर सकते, बाकी सबने बदल बदल के खेलना है। एक तो अच्छी टीम है, दूसरा सारे के सारे मैच वो एक ही जगह पर खेल रही है। तो मेरा ख्याल है कि 3 टीमें जो है ना ये है, और दूसरा वनडे में इंडिया पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया, इंडिया पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया। और वो गार्डियन ने भी लिखा ना कि वो इंडिया वाइट टीम इसको पता है, उसका नॉकआउट कहां खेलना है, बाकी किसी को नहीं पता, तो ये एक एडवांटेज, बाकी किसी को नहीं पता। एक बहुत बड़ा चैलेंज था, ये एक बहुत बड़ा टास्क था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए कि सालों साल की जो कंस्ट्रक्शन हमें करवानी थी, वो हमें एक कूजे में बंद करके एक छोटे से टाइम फ्रेम में करवानी थी। और मुझे लगता है बहुत हद तक मोहसिन नकवी साहब इसमें सक्सेसफुल हो गए। काफ़ी अगर उनके प्रोफाइल को देखा जाए, बड़ा उनका एक पॉजिटिव रिजल्ट लेके आ रहे हैं, और कोई किसी चीज़ को भी हाथ लगाते हैं तो वो मुमकिन हो जाता है, नामुमकिन वाली बात ही नहीं उनमें। और हमने देखा कि जिस तरह स्पीड वर्क उन्होंने और जिस तरह काम लिया गया, और हमें कभी फीलिंग ही नहीं आई कि ये काम ऑन टाइम नहीं होगा। अभी आपने जिन लोगों से आपको टीवी पे लिया, उन सब ने बड़े पॉजिटिव रिमार्क्स दिए। ये वही रिमार्क्स है जिसकी वजह से
इतना बड़ा इवेंट आपके मुल्क में है। 28 साल के बाद गालिबन एक बड़ा इवेंट, एक मेगा इवेंट हो रहा है, और मैं समझता हूँ कि इसी तरह ही होना चाहिए था, क्योंकि जब तक आपके स्टेडियम के अंदर कैपेसिटी नहीं होगी, क्योंकि पूरी दुनिया के लोग क्रिकेट को देख रहे होंगे, ज़ाहिर गॉसिप्स तो पूरी दुनिया में होते हैं कि आपकी जो फैसिलिटी है इतने बड़े मेगा इवेंट के लिए, वो उसको किस तरह आपने डिज़ाइन किया। सो फार इट्स वंडरफुल जॉब, और होप कि जो उनकी उम्मीदें हैं, हम सब की उम्मीदें हैं कि जिस तरह काम हुआ उसी तरह के रिजल्ट भी मिलने चाहिए कि पाकिस्तान फाइनल में जाए और फाइनल लाहौर में हो। इंडिया पहुंचे ना पहुंचे उनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जिस तरह की एफर्ट थी उसका जो एंडिंग रिजल्ट है वो वंडरफुल होना चाहिए। बिल्कुल, मतलब परफॉर्मेंस भी उसी तरह की आनी चाहिए जिस तरह की प्रिपरेशन होती है। बट मुजाहिद साहब, थोड़ा सा आपको ये लगता है कि क्योंकि कोई जो राउंड मैच है, कोई लीग मैच पाकिस्तान का लाहौर में नहीं है, सिर्फ लाहौर ऑब्वियसली इट इज अ बिग वेन्यू, सो लाहौर में जो मैच होना था विच वाज पाकिस्तान इंडिया, वो अब दुबई में खेला जाएगा, थोड़ा सा उसकी कमी पेशी लगती है कहीं? ऑब्वियसली देखें, कोई भी प्लेयर जो अपने मुल्क में हर कोई खेलना चाहता है, ये चीज़ ऑब्वियसली क्राउड भी मिस करेगा। हम सब यहाँ पे बैठ के जब बात करेंगे इन चीज़ों को डेफिनेटली हर प्रोग्राम में कहीं ना कहीं हम डिस्कस करते रहेंगे कि एक किसी प्लेयर की फीलिंग कैसे होती है जब वो अपने होम क्राउड के सामने नहीं खेलता, या इतना बड़ा इवेंट आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं 28 साल के बाद इस मुल्क में इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें ऑब्वियसली मिस तो करेंगे, लेकिन मजबूरी क्या करें, जब आपने एक फ्यूजन प्रोग्राम दे ही दिया है तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते, हमें ये कबूल करना पड़ेगा, और उम्मीद है कि हम फाइनल में पहुंचेंगे और लाहौर में पूरी दुनिया खेलते देखेगी। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर ये जो पाकिस्तानी मीडिया पहले दावे कर रही थी कि हम पाकिस्तान में कराएंगे, हम हाइब्रिड मॉडल कबूल नहीं करेंगे, लेकिन जब आईसीसी और बीसीसीआई का प्रेशर पड़ा तो वह हाइब्रिड मॉडल पर करवाने के लिए राजी हो गए। वहीं अब आपको बता दें कि पाकिस्तानी मीडिया में बातें हो रही है कि चैंपियंस ट्रॉफी तो लाहौर में ही फाइनल होगी, क्योंकि हमारा स्टेडियम पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है, रेनोवेट हो गया है, क्योंकि भारतीय टीम फाइनल में पहुंचेगी नहीं, इसलिए पूरा मैच लाहौर में होगा। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत को चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचने से पाकिस्तानी मीडिया मना कर रही है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इन पाकिस्तानियों की किस तरह की सोच है जो भारत से हमेशा नफरत करते हैं। दरअसल आपको बता दें कि इन पाकिस्तानियों की औकात उस पता चली जब ये भारत में वर्ल्ड कप खेलने आए थे ओडीआई का, उसमें इन पाकिस्तानियों का क्या हाल हुआ, कुत्ता बनाकर भेजा हम लोगों ने इन पाकिस्तानियों को भारत से, लेकिन ये फिर भी नहीं समझते थे, नहीं समझ रहे हैं कि भारत ओडीआई में कितनी शानदार टीम है। और आपको बता दें कि ओडीआई फॉर्मेट तो खत्म हो गई, उसके बाद जब 2024 में T20 वर्ल्ड कप हुआ, उसमें इन पाकिस्तानियों का क्या हाल हुआ, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो एसोसिएट टीम थी उससे पाकिस्तानी हार गए। ये एसोसिएट मेंबर की टीम है यूएसए, उससे पाकिस्तानी हार गए। यूएसए अगर T20 वर्ल्ड कप कहीं और पे होती, यूएसए उसका होम ग्राउंड नहीं रहता, अगर कहीं और होता तो यूएसए की टीम उस वर्ल्ड कप में शामिल नहीं हुआ होता। दरअसल आपको बता दें कि जिस देश में टूर्नामेंट होता है आईसीसी का, उस टीम को एडवांटेज रहती है कि उसमें खेलने का, अगर रैंक में क्वालिफाई भी नहीं किया उस टूर्नामेंट के लिए, फिर भी उसको खिलाया जाता है, क्योंकि होम टीम होने के नाते। इसलिए यूएसए की टीम खेली थी 2024 T20 वर्ल्ड कप में, और इन पाकिस्तानियों को कुत्ता बना दिया था, कुत्ते बनाकर धोया था इन पाकिस्तानियों को। और ये बातें अब कर रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में भारत नहीं पहुंचेगी, जबकि हमारी टीम पाकिस्तान पहुंचेगी। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस तरह की बातें कर रहे हैं, जो इनकी टीम छोटे छोटे टीमों से हार रही है, और ये बातें करते हैं कि हम चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेलेंगे और हम इसको लाहौर में करवाएंगे। लाहौर इनका जो वेन्यू है, इन पे खुद पाकिस्तानी नहीं खेल रहे हैं, इनका मैच कहीं और पे हो रहा है, रावलपिंडी में और कराची में हो रहा है, और ये बातें कर रहे हैं हम लाहौर में फाइनल करवाएंगे। पाकिस्तान को उस बात के लिए शर्म करनी चाहिए। जब ये बातें कर रहे थे, इनका चेयरमैन बातें कर रहा था कि हम चैंपियंस ट्रॉफी में हाइब्रिड मॉडल जानते ही नहीं है, हम हाइब्रिड मॉडल खेलेंगे ही नहीं। हमने लाहौर में होटल बुक करा लिया है, कराची में होटल बुक करा लिया भारतीय टीम के लिए, ताकि वो लाहौर के ग्राउंड में आएगी और मैच खेलेगी और उस होटल में रुकेगी। 5 स्टार होटल बनवा रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं इनकी भिखारियों के पास 5 स्टार होटल भी नहीं है। ये 5 स्टार होटल बनवा रहे थे कि हमारे वहां भारतीय टीम आएगी, उसमें रुकेगी, लाहौर में मैच खेलेगी। उसके बाद जब ये नहीं हुआ तो ये बातें कर रहे थे कि चलो ठीक है, अगर भारतीय टीम लाहौर बाकी वेन्यू में नहीं आना चाहती तो लाहौर आ जाए, लाहौर से अमृतसर की दूरी ज्यादा दूरी नहीं है, और वो मैच खेलेंगे और सीधे लाहौर से अमृतसर आ जाएंगे, यानी पंजाब में आ जाएंगे, जिससे उनको कोई मसले मसाइल नहीं होंगे। लेकिन बीसीसीआई ने केवल एक ही वर्ड बोला था, हम पाकिस्तान ट्रेवल नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए।
उसके बाद से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जिस तरह से अपनी जुबान को वापस लेना पड़ा, ये थूक कर चाटने वाला काम किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने। जो बातें कर रहा था कि हम भारतीय टीम को लेकर आएंगे, उसके बाद से जब प्रेशर पड़ा इन पाकिस्तानियों के ऊपर तो राजी हो गए चैंपियंस ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल पर करवाने के लिए। अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर नहीं होता तो इन पाकिस्तानियों के मुंह पर ऐसा तमाशा पड़ता है इनकी पाकिस्तानी जनता के सामने, ये पाकिस्तानी वाले सपने में भी नहीं सोचे होंगे। क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास जो पैसे बचे हैं बैंक में, वो भी 1-1.5 महीने के सैलरी देने के पैसे हैं। अगर ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चैंपियंस ट्रॉफी करवाने का हाइब्रिड मॉडल पे भी नहीं राजी होता तो इन पाकिस्तानियों का क्या हाल होगा, आप इससे अंदाजा लगा सकते थे कि इनकी क्रिकेट टीम खेलने के लिए खिलाड़ी नहीं रहते, क्योंकि इनके खिलाड़ियों के पास पैसे नहीं होते, पीसीबी देता ही नहीं और ये खिलाड़ी खेलते नहीं। इस वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम पूरी एक्सपोज हो जाती। और ये बातें कर रहे हैं कि भारत चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल फाइनल में नहीं पहुंचेगा और हम फाइनल लाहौर में पाकिस्तान के साथ किसी और टीम से करवाएंगे। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी किस तरह की मेंटालिटी है जो भारत को सेमीफाइनल फाइनल से बाहर कर रहे हैं अभी से ही। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।